Hello everyone, this is Vikas Kumar. I welcome you all in my channel Vikas Tutorial. आज की ये जो सीरीज है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की सीरीज है और इसमें मैंने 80 क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव को कलेक्ट किया है। ये 80 ऑब्जेक्टिव्स अगर आप पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं तो 9 क्लास की फ्रेंच रेवोल्यूशन जो चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड की, इसमें आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एटलीस्ट आप सारे चीज़ों को समझ पाएंगे, तथ्यों को जान पाएंगे, कैसे कैसे क्या हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन में। और ऑलरेडी मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में इस चीज़ को पढ़ाया है, तो आप यहाँ से सारे ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ के अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगन इन द ईयर। कौन से ईयर में फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ है आपका 1789 में। 1789 का जो ईयर है उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ। आंसर ए ऑप्शन 1789 बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन है विच किंग वाज रूलिंग फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। कौन सा राजा जो था वो राज्य कर रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान? तो ऑप्शन में देखिए लुइस 15, 16, नेपोलियन बोनापार्ट और चार्ल्स एक्स। तो ये होगा नहीं चार्ल्स एक्स, नेपोलियन बोनापार्ट भी नहीं होगा। ये आया था आपका 1799 ईस्वी में। 1804 में नेपोलियन कोड लेकर आया था। लुइस 15 भी नहीं था। लुइस 16 जो है वो करेक्ट आंसर है। राजा था ये लुइस 16 फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। तो आपका आंसर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है, लुइस 16। तीसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि विच सोशल क्लास पेड ऑल द टैक्सेस इन फ्रेंच बिफोर द रेवोल्यूशन। कौन सा क्लास जो है वो हर तरह के टैक्स को पे करता था? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, क्लर्गी। तो क्लर्गी का तो बोलबाला ही था उस टाइम में। चर्च से जुड़े हुए क्लर्गी लोग जो थे वो तो पे नहीं करते थे। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट ये नहीं ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी थर्ड स्टेट जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थर्ड स्टेट यानी गरीब गुरबा लोग जो हैं वो जो है हर तरह के टैक्स को पे किया करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 में देखते हैं व्हाट वाज द नेम ऑफ द सोशल सिस्टम इन प्री रेवोल्यूशनरी फ्रांस। कहता है कि यानी कि यहाँ पर ओल्ड रेजाइम की बात हो रही है। ओल्ड रेजाइम जो थी फ्री रेवोल्यूशनरी फ्रांस के नाम से उसको हम जान सकते हैं। फ्रांस में रेवोल्यूशन होने का पहले का, तो 1789 के पहले का जो समय था उसको एंशिएंट रेजाइम कहते हैं, ठीक है, या ओल्ड रेजाइम के नाम से उसको जानते हैं। तो फ्यूडलिज्म गलत, स्टेट जनरल गलत, मोनार्की गलत। प्री रेवोल्यूशनरी फ्रांस जो है उसको जाना जाता था ओल्ड रेजाइम के नाम से, इसलिए एंशिएंट रेजाइम जो है वो सही है। बी का ऑप्शन सही है। एंशिएंट में टी छूटा हुआ है तो वो टी यहाँ पर लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में है द फर्स्ट स्टेट कंसिस्ट्स ऑफ। फर्स्ट स्टेट में कौन से लोग आते थे? नोबेलिटी सेकेंड स्टेट का था, पीजेंट्स थर्ड स्टेट का था, लॉयर थर्ड स्टेट में था, मिडिल क्लास का लोग था। क्लर्गी जो है वो क्लर्गी जो है वो फर्स्ट स्टेट में माना जाता था। तो बी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 द सेकेंड स्टेट कंसिस्ट ऑफ। तो सेकेंड स्टेट में कौन लोग थे? तो क्लर्गी फर्स्ट स्टेट में था। सेकेंड स्टेट में ये था नहीं, कॉमन पीपल था नहीं, फार्मर जो है ये सब थर्ड स्टेट में था। नोबिलिटी जो है वो करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन बी। 7 नंबर क्वेश्चन द थर्ड स्टेट वाज मेड अप ऑफ। थर्ड स्टेट जो है वो किस चीज का बना हुआ था? कौन कौन से लोग उसमें थे? नोबल एंड क्लर्की नहीं थे, मोनार्की नहीं था, आर्मी नहीं था, पीजेंट, वर्कर एंड बॉर्जियोइस था। बॉर्जियोइस का मतलब होता है मध्यम वर्ग के लोग। तो मध्यम वर्ग के लोग थे, वर्कर थे, पीजेंट थे, किसान थे, गरीब लोग इसमें थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Which philosopher believed in the idea of social contract? सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है इसका आइडिया जो है वो कौन दिया था? तो वॉल्टेयर है, रूसो है, मॉन्टेस्क्यू है और लॉकी है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये दिया गया था आपका रूसो के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, रूसो।
वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू, लॉकी, ये नहीं है आंसर में, बी है रूसो। तो रूसो ने दिया था आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। मोंटेस्क्यू एडवोकेटेड फॉर, मोंटेस्क्यू ने क्या दिया, किस चीज पर उन्होंने जोर दिया मोंटेस्क्यू ने? तो अब एब्सोल्यूट मोनार्की ये तो होगा नहीं, फ्यूडल प्रिविलेजेस ये भी नहीं है, उसके बाद रिलीजियस कंट्रोल ये भी नहीं है, और डिवीजन ऑफ पावर, पावर का डिवीजन जो है वो हो जाए, पावर्स बट जाए, सेंट्रल पावर, स्टेट पावर, लोकल पावर, ठीक है, इस तरह से पावर का डिवीजन हो जाए, ये बेहतरीन चीज़ है। तो ये मोंटेस्क्यू ने ऐसा विचार दिया था, डिवीजन ऑफ पावर। क्वेश्चन नंबर 10। हु रोट द बुक ऑफ द स्पिरिट ऑफ द लॉस, स्पिरिट ऑफ द लॉस बुक को किसने लिखा? मोंटेस्क्यू है, वॉल्टियर है, और रूसो है, और लॉकी है। तो इसका आंसर है मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू ने ये किताब लिखा है द स्पिरिट ऑफ द लॉस, कानून की आत्मा। चलिए नेक्स्ट है 11 नंबर। विच इकोनॉमिक क्राइसिस कंट्रीब्यूटेड टू द रेवोल्यूशन, कौन सा इकोनॉमिक क्राइसिस जो है रेवोल्यूशन को बढ़ा दिया, कंट्रीब्यूट किया? तो कंट्रीब्यूट करने का काम था बैड हार्वेस्ट का एंड फूड शॉर्टेज, खाने पीने की कमी हो गई। वर्ल्ड वार तो उस टाइम में हुआ नहीं था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ नहीं था। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ये भी नहीं है। बैड हार्वेस्ट, कभी कभी जो है फसल खराब हो जाती थी, फूड का शॉर्टेज हो जाता था, जिसके वजह से एक रिवोल्यूशन जो है और तेज हो गया। चलिए 12 नंबर देखते हैं। लुइस 16 वांटेड टू रेज टैक्सेस बिकॉज, क्यों ये अपना टैक्स बढ़ाना चाहता था? लुइस 16 जो है वो टैक्स बढ़ाना चाहता था। ही वांटेड ए न्यू पैलेस, ये गलत है। फ्रांस वाज इन डेप्ट, ये सही हो सकता है। द आर्मी नीडेड वेपन्स, ये नहीं है। ही हेटेड द पीपल, ये भी गलत है। तो फ्रांस वाज इन डेप्ट, फ्रांस जो है वो कर्ज में डूबा हुआ था, और कर्ज में डूबने की वजह से है जो है फ्रांस का राजा जो है लुइस 16 वो टैक्सेस को बढ़ा देना चाहता था। तो ये बिल्कुल सही है, फ्रांस वाज इन डेट। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। मारियो एंटोनेट वाज ओरिजिनली फ्रॉम, कहाँ की थी ये? तो ये थी आपकी इंग्लैंड की नहीं थी, स्पेन की नहीं थी, इटली की नहीं थी, ऑस्ट्रिया की थी। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी जिससे लुइस 16 जो है शादी किया था। चलिए 14 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। व्हाट वाज द स्टेट जनरल, स्टेट जनरल क्या है? A parliament with representative from all 3 states, a type of monarchy, a tax policy, a laws passed by the king। ये तीनों गलत है, ऑप्शन नंबर ये सही है। ये पार्लियामेंट विथ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल 3 स्टेट्स, तीनों स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उसमें इंक्लूडेड थे स्टेट जनरल में। करेक्ट आंसर होगा आपका ये। 15 नंबर। Each state in the state general had equal voting right, equal voting right तो था नहीं। स्टेट जनरल जिसमें 3 तरह के लोग थे, फर्स्ट स्टेट के लोग, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के लोग। तो यहाँ पर कहता है कि ईच स्टेट जो है 1 वोट ईच, अनलिमिटेड पावर, नो वोट। तो ये ऑप्शन भी सही है, 1 वोट ईच। हर एक स्टेट से 1 वोट पड़ता था, फर्स्ट स्टेट से 1 वोट, सेकंड से 1 वोट और थर्ड से 1 वोट। और फर्स्ट वाला एक स्टेट जो पड़ता था, सेकंड वाला एक स्टेट पड़ता था, ये दोनों मिलके 2 हो जाते थे। और वो कहते थे कि देखो हमने थर्ड को जीत लिया, थर्ड स्टेट में 1 ही रह गया, स्टेट वाइज होता था। तो 1 वोट ईच बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। द डिमांड ऑफ द थर्ड स्टेट वाज, थर्ड स्टेट की डिमांड क्या थी? थर्ड स्टेट की डिमांड थी एबोलिश मोनार्की, ये डिमांड नहीं थी। सेपरेट लॉज, ये भी डिमांड नहीं था। 1 मैन 1 वोट, ये सही है, सी आंसर। 1 मैन 1 वोट, एक आदमी का 1 वोट हो जाए, इस तरह का डिमांड जो था थर्ड स्टेट के लोगों का था। 17। हु लेड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट को किसने लीड किया? तो थर्ड स्टेट को रॉबेस्पियर किया, एबिसियस किया, नेपोलियन किया, लुइस 16 किया। थर्ड स्टेट जो है एबिसियस भी हैं और शायद रॉबेस्पियर भी हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है। तो
शायद एबेशियस जो हैं ये एक नोबल या क्लेर्गी थे, जो कि फर्स्ट या सेकंड में होते हुए भी वो थर्ड स्टेट को सपोर्ट करते थे। एबेशियस के बारे में है पढ़ने के लिए, तो बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 18 नंबर पे देखते हैं। द टेनिस कोर्ट ओथ वाज टेकन टू किल द किंग, स्टार्ट ए न्यू वॉर, ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन, लीव फ्रांस। जो टेनिस में लोग थे इकट्ठे हो गए थे, तो उन्होंने टेनिस कोर्ट में जो ओथ लिया वो किस लिए लिया? तो राजा को मारने के लिए ये नहीं लिया, स्टार्ट ए न्यू वॉर लड़ाई करने के लिए नहीं लिया, लीव फ्रांस फ्रांस को लीव करने के लिए, ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन वे नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपेंड ऑन जुलाई 14 1789, 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ? वही बेस्टाइल वाज स्टॉर्म्ड, वीमेंस मार्च, वुमेन्स का कोई मार्च नहीं हुआ, नेशनल असेंबली डिसॉल्व हुई, एक नहीं हुआ, फ्रांस वो ने वार, कोई वार जीता नहीं, बेस्टाइल जो था जो राजा का फोर्ट था उस पर लोग हमला कर देते हैं, उसको तोड़ फोड़ देते हैं, तो 14 जुलाई 1789 को यही हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए तो 20 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। द बेस्टाइल वाज सिंबल ऑफ, बेस्टाइल जो है किस चीज का सिंबल था? फ्रीडम का, फ्रीडम का नहीं था, रॉयल टायरेनी, राजा जो है ये राजसी टायरेनी, निरंकुश सत्ता जो है राजा का उसका प्रतीक था ये, तो बी बिल्कुल सही है। द बेस्टाइल वाज ए सिंबल ऑफ रॉयल टायरेनी। 21 द नेशनल असेंबली वाज फॉर्म्ड बाय मेंबर्स ऑफ, नेशनल असेंबली जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो फर्स्ट स्टेट नहीं बनाया, सेकंड स्टेट नहीं बनाया, थर्ड स्टेट के लोग ही बनाए इसको, ठीक है। रॉयल फैमिली नहीं बनाया, राजा की फैमिली क्यों बनाएगी? फर्स्ट स्टेट भी नहीं कोई बनाएगी, सेकंड भी नहीं बनाया, थर्ड स्टेट उसको बनाया नेशनल असेंबली को टेनिस कोर्ट में इकट्ठे होकर के। क्वेश्चन नंबर 22 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 इन फ्रांस डिक्लेयर्ड फ्रांस एज अ, 1791 में 91 की जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई उसने फ्रांस को किस चीज के रूप में घोषित कर दिया? तो डेमोक्रेसी में किया नहीं था, एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये बिल्कुल सही है। ऐसा मोनार्की सिस्टम आया जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया, राजा का पावर भी कम हो गया, तो सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 23 हु हैड द राइट टू वोट अंडर द 1791 कॉन्स्टिट्यूशन? 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसके तहत जो है किसको वोटिंग करने का राइट दिया गया? ऑल सिटीजन्स को दिया गया? बिल्कुल नहीं दिया गया। औरतों को तो बिल्कुल नहीं दिया गया था। ओनली मेन अबव 25 पेइंग, 25 साल से ज़्यादा उम्र के वैसे मेन जो 3 दिन की सैलरी जो है वो अपनी दे सकते थे, राजकोष में जमा कर सकते थे, उसी को जो है वोट डालने का अधिकार दिया गया। तो ओनली मेन अबव 25 पेइंग टैक्सेस, बी ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद देखते हैं 24 नंबर है विच ग्रुप ऑफ पीपल वे आर नोन एज एक्टिव सिटीजन्स? एक्टिव सिटीजन्स किसको बोलते हैं? तो क्लर्की को नहीं बोलते हैं, नोबल्स को नहीं बोलते हैं, वोमेन को नहीं बोलते हैं, टैक्स पेइंग मैन, ऐसे आदमी जो टैक्स पे कर सकते थे, वही 25 साल से बड़े उम्र वाले और 3 दिन अपनी सैलरी को दान में दे देने वाले, ठीक है। तो टैक्स पेइंग मैन जो है वो एक्टिव सिटीजन्स कहलाते थे। 25 द रिवॉल्यूशनरी स्लोगन वाज यूनिटी एंड स्ट्रेंथ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, मार्च फॉरवर्ड, राइट्स फॉर ऑल। रिवॉल्यूशनरी जो स्लोगन था वो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी था। बी ऑप्शन सही हो गया। 26 द जैकोबिन लीडर वाज, जैकोबिन का लीडर कौन था? जो जैकोबिन क्लब जो बनाया गया था उसका लीडर लुइस 16 तो था नहीं, नेपोलियन तो बाद में आया है, 1799 में राजा बना है, मिराबियू नहीं था, ठीक है। रोबेस्पियरी जिसको लोग फांसी पर गिलोटाइन कर देते हैं, गिलोटाइन करके इसको जान मार देते हैं, रोबेस्पियरी, तो यही जो है जैकोबिन का हेड बना हुआ था। रोबेस्पियरी फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ, इसने कौन सा पॉलिसी चलाया था? तो 1793 से 94 में इसने चलाया था रेन ऑफ टेरर। बी
फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी तो ये किसी को देता नहीं था, खुद ही बोलता था। इसके खिलाफ में अगर इसी के पार्टी के लोग अगर इसी के खिलाफ में बोलते थे, उसको भी गिलोटाइन कर देता था। तो रेन ऑफ टेरर 1793 से 94, ये बिल्कुल सही है, रेन ऑफ टेरर। 28 व्हाट वाज गिलोटाइन यूज्ड फॉर? गिलोटाइन जो है किस लिए यूज किया जाता था? कुकिंग करने के लिए गलत है, फार्मिंग करने के लिए गलत है, प्रिंटिंग करने के लिए गलत है, एक्सिक्यूशन करने के लिए, जान मार देने के लिए, फांसी पर गला कट जाता था, इसे एक्सिक्यूट कर दिया जाता था। तो सी ऑप्शन सही था। 29 नंबर, हु वेयर सांस क्लूटोस? सांस क्लूटोस किसको कहा गया है? तो नोबल्स है, सोल्जर्स है, रेडिकल वर्कर है और क्लर्गी है। नोबल्स को कहते नहीं है, सोल्जर्स को नहीं कहते हैं, क्लर्गी को नहीं कहते हैं। जो रेडिकल वर्कर हैं, जो गरीब वर्कर थे, उन्होंने ही सांस क्लूटोस, उसके पोशाक को कहा गया था सांस क्लूटोस। तो रेडिकल वर्कर इसका करेक्ट आंसर है। 30 में देखते हैं, व्हाट हैपेंड टू लुइस 16 ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन? लुइस 16 का क्या हुआ? तो लुइस 16 को जान मार देते हैं लोग। He fled to Austria, ऑस्ट्रिया भाग गया। He was made a minister, he was executed, he ruled again। तो अगेन रूल्ड नहीं किया, उसको जान मार दिया गया। सी आंसर, यानी कि उसको देशद्रोह के जुर्म में ही फांसी लगा दी गई थी। He was executed। चलिए 31 नंबर में देखते हैं कि when did France become a republic? फ्रांस जो है वो रिपब्लिक कब हुआ? तो फ्रांस रिपब्लिक होता है 1789, 1792, 1791, 1804, 1804। फ्रांस जो है वो रिपब्लिक होता है 1791 में, सॉरी 1792 में फ्रांस जो है वो रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट, द रेन ऑफ टेरर कब से कब तक चला? तो रेन ऑफ टेरर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि 1793 से 94, यानी कि सी ऑप्शन, 1793 से 94 में चला है रेन ऑफ टेरर। वही रॉबेस्पियरी के द्वारा चलाया गया था इसको। क्वेश्चन नंबर 33, द लॉ पास बाय रॉबेस्पियरी टू फिक्स प्राइसेस एंड पनिश होर्डर्स वाज कॉल्ड? एक नियम चलाया गया था रॉबेस्पियरी के द्वारा जिसमें उसने प्राइस को फिक्स कर दिया था और जो जमाखोर लोग थे उनको पनिश करता था। उसको कौन सा लॉ कहा गया है? तो लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ द जनरल मैक्सिमम, जैकोबिन कोड, पीपल्स लॉ, इसको कहा गया है जनरल मैक्सिमम, लॉ ऑफ जनरल मैक्सिमम इसको कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी नहीं कहते हैं, जैकोबिन कोड तो कोई आया ही नहीं था, नेपोलियन कोड भले ही था फ्रांस की क्रांति में, तो बी ऑप्शन सही है। 34, क्वेश्चन नंबर 34 है, रिवॉल्यूशनरी वोमेन डिमांडेड, जो औरतें थी उन्होंने क्या डिमांड की? तो मोर टैक्सेस, राइट टू वोट एंड होल्ड ऑफिस, मोनार्की, रिलीजियस रिफॉर्म्स। इनको रिलीजियस रिफॉर्म से कोई मतलब नहीं था, मोनार्की से कोई मतलब नहीं था, मोर टैक्सेस नहीं चाहिए था। रिवॉल्यूशनरी जो वोमेन थी वो राइट टू वोट एंड होल्ड ऑफिसेस, पॉलिटिकल आज़ादी इनको चाहिए था, तो होल्ड ऑफिसेस है, और राइट टू वोट, वोट डालने की इनको आज़ादी चाहिए थी, अधिकार चाहिए थी। बी ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद ओलैम्पी डी गोज रोट। ओलैम्पी डी गोज ने कौन सी चीज को लिखा है, कौन सी पुस्तक को लिखा है? तो डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वोमेन, कॉमन सेंस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये जो है कहाँ पढ़ने के लिए था? तो एक बॉक्स बनाया हुआ था, ठीक है, मतलब मेन पॉइंट में नहीं था, वो साइड से जो बॉक्स बना करके लिखा हुआ रहता है, तो उसमें ही पढ़ने के लिए है कि द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वोमेन, जो वोमेन का डिक्लेरेशन, वोमेन के जो राइट है उसकी घोषणा, इसने एक पुस्तक लिखी है ओलैम्पी डी गोज ने, तो बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। द डिक्लेरेशन राइट ऑफ द वोमेन, वोमेन की राइट्स की उद्घोषणा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, आफ्टर रॉबेस्पियरीज डेथ द गवर्नमेंट वाज लेड बाय, गवर्नमेंट जो है किसके द्वारा चलाया गया?
रॉबेस्पियरी जो है उसके मर जाने के बाद किसने राजकाज संभाला? डायरेक्टरी ने, कलर्गी ने, किंग लुइस 18 ने, नेपोलियन ने। तो लुइस 18 तो बहुत बाद में आया है। डायरेक्टरी रॉबेस्पियरी के डेथ के बाद डायरेक्टरी ने ही राजकाज को संभाला था। चलिए बिल्कुल सही है। डायरेक्टरी जिसमें 5 लोग होते थे और पांचों जो है आपस में लड़ झगड़ जाते थे। चलिए यहाँ देखिए, डायरेक्टरी रूल इन फ्रांस बिगेन इन 1795, 1794, 93, 99। तो ये आया है आपका 1795 में। डायरेक्टरी जो है 1795 में आया है, जिसमें 5 मेंबर हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है द डायरेक्टरी कंसिस्ट्स ऑफ 3 किंग, 2 प्रेसिडेंट्स, 5 एग्जीक्यूटिव, 10 जनरल। तो 5 वाला बिल्कुल सही है। जो ये डायरेक्टरी है उसमें 5 मेंबर हुआ करते थे, 5 एग्जीक्यूटिव वर्कर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द डायरेक्टरी फेल? डायरेक्टरी जो है वो फेल क्यों हो गया? रॉबेस्पियरी रिटर्न्ड टू ड्रामेटिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड करप्शन, वुमेन प्रोटेस्टेड। तो डायरेक्टरी फेल होने का वजह है रॉबेस्पियरी रिटर्न कैसे होगा? ये तो मर चुका था। टू डेमोक्रेटिक भी ये बहुत ज़्यादा नहीं था, ज़रूरत से ज़्यादा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड करप्शन था और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था, यानी स्थिर नहीं थी राजनीतिक चीज़ें जो है वो स्थिर नहीं थी। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30, हु ओवरथ्रू द डायरेक्टरी? डायरेक्टरी जो है उसको समाप्त कौन किया, ओवरथ्रू कौन किया? रॉबेस्पियरी, लुइस 16, नेपोलियन बोनापार्ट और मिराबियू। तो यहाँ पर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। ये जो है 1799 में। चलिए 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट आया था। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है बिकेम द रूलर ऑफ फ्रांस इन, बी ऑप्शन सही है, 1799। ये वाला ऑप्शन जो है सही है, 1799। नेक्स्ट है नेपोलियन डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एम्पेरर इन, खुद को राजा घोषित कर दिया। तो राजा घोषित कर दिया वही 1799 में जब आया तो घोषित कर दिया। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, करेक्ट। ओह नो, गलत हो गया ये। नेपोलियन डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, नेपोलियन जो है इसने खुद को 1804 में राजा घोषित किया, जब इसने अपना नेपोलियन कोड लेकर के आया। तो 1799 में जो है ये रूलर बना सिर्फ फ्रांस का, जबकि राजा अपने आप को खुद को घोषित करता है 1804 में। चलिए 43 नंबर देखते हैं, विच रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड द फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो कहाँ से इंस्पायर था? रशियन रेवोल्यूशन तो इसके बाद हुआ है। इंडियन रिवोल्ट ये तो हुआ ही नहीं था उस टाइम में। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन जो है वो फ्रांस रेवोल्यूशन से पहले हुआ है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले हुआ है, इसी से जो है ये इंस्पायर था। तो अमेरिकन सही है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है विच वाज द मोस्ट इन्फ्लुएंस रिवोल्यूशनरी क्लब? तो उस टाइम में एक ही क्लब बना हुआ था और वो है जैकोबिन क्लब। फ्यूलैंड्स, जेरोंडिन्स और माउंटेन ये सब है नहीं, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है, जैकोबिन। क्वेश्चन नंबर 45, द कलर्स ऑफ द फ्रेंच नेशनल फ्लैग, ब्लू व्हाइट रेड। जहां ब्लू व्हाइट रेड होगा वही आंसर होगा, यानी कि ये वाला बी ऑप्शन सही है, ब्लू व्हाइट एंड रेड। ये 3 तरह के कलर में बना हुआ था फ्रेंच नेशनल फ्लैग, ब्लू व्हाइट रेड। ठीक है, उसके बाद देखते हैं द ट्री कलर फ्लैग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, मतलब कि ट्री कलर जो है उसको सबसे पहले बार इंट्रोड्यूस कब किया गया, कहाँ किया गया इसको इंट्रोड्यूस? तो फ्रांस में ही किया गया था। यूएसए, जर्मनी, इटली में नहीं किया गया है। ट्री कलर जो है फ्रांस में ही सबसे पहली बार आया। 46 का बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि विच सिंबल वाज यूज्ड टू रिप्रेजेंट फ्रीडम इन फ्रांस?
फ्रांस जो है, फ्रांस में फ्रीडम को रिप्रेजेंट करने के लिए विच सिंबल वाज यूज्ड, कौन सा सिंबल यूज किया गया? स्वॉर्ड, लिबर्टी कैप, गिलोटाइन, क्रॉन, क्रॉन गलत है, गिलोटाइन नहीं है, लिबर्टी कैप। कैप जो है, लोग कैप पहनते थे उस टाइम में रेड कलर का, और ये आज़ादी की प्रतीक होती थी, फ्रीडम की प्रतीक। लिबर्टी का मतलब ऐसे भी आज़ादी है, और फ्रीडम पूछता भी है क्वेश्चन में कि रिप्रेजेंट फ्रीडम इन फ्रांस, तो फ्रीडम इन फ्रांस, लिबर्टी कैप। नेक्स्ट है द ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन जो है वो किस चीज़ को दर्शाता है? तो टूटा हुआ चेन, जंजीर, ये दर्शाता है आपको फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेशन, स्लैवरी गुलामी नहीं है, यूनाइटी नहीं है, किंगडम, फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि हर तरह के दबाव से आपको छुटकारा मिल चुका है, आप आज़ाद हो चुके हैं, फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेशन। नेक्स्ट है द विंग्ड वोमेन, पंख लगी हुई औरतें, ये किस चीज़ को दर्शाती है? तो विंग्ड वोमेन जो है मोनार्की, लॉ, लिबर्टी, नोबिलिटी। नोबिलिटी खत्म, लॉ शायद खत्म, मोनार्की, लिबर्टी आज़ादी, आज़ादी को दिखाता है, वोमेन की आज़ादी है ये। देखते हैं आंसर क्या है इसका, 49 का सी सही है, लिबर्टी, यानी कि इन लोगों को आज़ादी जो है, विंग्ड वोमेन जो है सिंबलाइज्ड है आज़ादी के लिए। नेक्स्ट है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंडेड, ये खत्म हो गया फ्रेंच रेवोल्यूशन कितना में? तो 1793, 91, 95, 99। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरी तरह से खत्म हुआ है नेपोलियन के आने के बाद, यानी कि 1799 डी। उसके बाद है 51 नंबर क्वेश्चन, द रेवोल्यूशन लेड टू द राइज ऑफ। रेवोल्यूशन जो है उसने किस किस चीज का राइजिंग किया? तो फ्यूडल लॉर्ड्स, वुमेन रूलर्स, डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म, स्लेवरी। तो ये आया है, ठीक है, ये सब नहीं होगा, सी ऑप्शन सही है, डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म को ये बढ़ावा देता है। रेवोल्यूशन लेड टू द राइज ऑफ, ये उठाया डेमोक्रेसी को और नेशनलिज्म को, ये दो चीजों को इसने बढ़ावा दिया। क्वेश्चन नंबर है 52, विच क्लास गेंड पॉलिटिकल पावर आफ्टर द रेवोल्यूशन। कौन से क्लास को पावर मिला जब रेवोल्यूशन हुआ? तो कौन सा पावर, किसको पावर मिलेगा? किसने रेवोल्यूशन किया? मिडिल क्लास ने किया, थर्ड स्टेट के लोगों ने किया, तो उसी को पावर मिलेगा एब्सोल्युटली। सो आंसर नोबल, क्लर्की, आर्मी, ये सब को नहीं मिला, मिडिल क्लास, आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर है 53, नेपोलियन इंट्रोड्यूस्ड विच फेमस सेट ऑफ लॉज। नेपोलियन ने कौन सा लॉज के सेट को इंट्रोड्यूस किया? नेपोलियन कोड लेकर के आया, यानी कि 53 का ए ऑप्शन, नेपोलियन कोड लेकर आया, यानी कि ए ऑप्शन। फ्रेंच सिविल लॉ ऐसा कुछ था ही नहीं, रिपब्लिकन लॉ नहीं था, रिवोल्यूशनरी रूल्स था, लेकिन नेपोलियन लेके नहीं आया, इस नेपोलियन ने नेपोलियन कोड लेकर आया। चलिए 54 नंबर, फ्रांस बिकेम ए मोनार्की अगेन। फ्रांस जो है फिर से मोनार्की बन गया, कब बन गया? फ्रांस जो है, यानी कि वाटरलू में जो नेपोलियन के द्वारा लड़ा गया एक युद्ध था, प्राग, PRAB, पी से प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन से हार गया था 1815 में। उसके पहले ही ये यहाँ पर मोनार्की सिस्टम फिर से आ गया था, यानी कि 1799 में नहीं, 1804 में नहीं, 1815 में हार गया था, लेकिन उसके पहले ही फ्रांस में फ्रेंच मोनार्की जो है वो आ चुका था 1814 में। देखिए नेक्स्ट है द रिवॉल्यूशन एबोलिश्ड। रेवोल्यूशन ने खत्म कर दिया, क्या चीज खत्म कर दिया? तो टैक्सेस को खत्म कर दिया, तो टैक्स को खत्म कर दिया पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं। मोनार्की इन यूरोप वो भी खत्म हुआ पूरी तरह से नहीं। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, स्लेवरी इन द कॉलोनीज, चूंकि फ्रांस में बहुत सारा कॉलोनीज बना हुआ था, फ्रांस में कॉलोनीज बना हुआ था और वहाँ पर स्लेवरी सिस्टम चलता था, लोगों को खरीद बेच किया जाता था। कहाँ से? जो बंदरगाह होता है उस वहाँ पर लोगों को एक जगह से दूसरे जगह, तो स्लेवरी इन द कॉलोनीज जो है यही करेक्ट आंसर है। इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया था
कैरेबियन सागर है वहाँ से ले जाया जाता था लोगों को बेचने के लिए, और ये यहाँ का मुख्य पेशा भी था। लोग स्लेवरी पर ही जिंदा रहते थे, बिजनेसमैन लोग। चलिए 56 नंबर में देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, रिवोल्यूशनरी आइडियाज स्प्रेड टू इंडिया एंड जापान, अमेरिका एंड अफ्रीका, इटली, जर्मनी एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज। चूँकि फ्रांस से ये जो है रिवोल्यूशन जो है फ्रांस से फैला, कहाँ कहाँ फैला, तो यूरोपियन कंट्रीज में फैला। कहीं पर यूरोपियन कंट्रीज ऑप्शन में नहीं है, तो यही आंसर होगा, इटली, जर्मनी एंड अदर यूरोपियन कंट्री, इसी में फैला यह। क्वेश्चन नंबर 57, इन 1794 स्लेवरी वाज एबोलिश्ड इन। स्लेवरी जो है वो कहाँ खत्म हुआ, तो स्लेवरी कहाँ खत्म होगा, फ्रांस की कॉलोनीज में खत्म होगा, अमेरिकन कॉलोनीज में होगा नहीं, फ्रांस में पूरी तरह से होगा नहीं, हैती। ऑप्शन नंबर ओनली सी करेक्ट है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट रिप्लेस्ड फ्यूडल प्रिविलेज, पब्लिक रूल, हेरिडेटरी मोनार्की, इक्वालिटी बिफोर लॉ, स्पेशल राइट्स फॉर क्लर्की। तो फ्यूडल प्रिविलेज मतलब कि एक तरह से जो सामंतवादी सुविधाएं थी वो खत्म किया गया है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये जब आया इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो ये चीज को खत्म कर दिया गया पूरी तरह से, ये रिप्लेस हो गया इससे। तो 58 का सी ऑप्शन सही है। 59 है, विच इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वाज अडॉप्टेड, कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो अपनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन, बिल ऑफ राइट, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, नागरिक और उसका जो नागरिक और जो आदमी है उसका जो राइट है उसकी उद्घोषणा, ये जो है डॉक्यूमेंट एक आया। ठीक है, तो ये आंसर 59 का सी। उद्घोषणा किया गया कि हर एक इंसान का कुछ राइट्स होगा और जो सिटीजन्स है उसके भी राइट्स होंगे, उसकी उद्घोषणा की गई, डिक्लेरेशन किया गया। क्वेश्चन नंबर 60, विच स्टेट पेड मोस्ट टैक्सेस बिफोर 1789। तो कौन सा स्टेट जो है वो ज़्यादा टैक्स पे करती थी, बच्चा को पता है। थर्ड स्टेट के लोग जो है वो पे ज़्यादा किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 61, द रिवॉल्यूशन इन्फ्लुएंस्ड विच 19th सेंचुरी इवेंट्स। रिवॉल्यूशन ने 19th सेंचुरी इवेंट्स में द रिवॉल्यूशन इन्फ्लुएंस्ड विच, मतलब कि 19वीं शताब्दी की कौन सी घटना को ये फ्रांस की क्रांति जो है प्रभावित किया। तो लैटिन अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन सिविल वॉर, वर्ल्ड वार, कोल्ड वार। तो वर्ल्ड वार कोल्ड वार तो हो नहीं रहा था उस टाइम में, ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अमेरिकन सिविल वार था नहीं, लैटिन अमेरिकन रिवॉल्यूशन, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। फ्यूडल ड्यूज वेयर एबोलिश्ड बाय, फ्यूडल ड्यूज जो है वो खत्म कर दिया गया किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, नेशनल असेंबली, जैकोबिन्स और नेपोलियन। तो फ्यूडल का मतलब है सामंती सिस्टम जो है वो खत्म किया गया है आपका नेशनल असेंबली के द्वारा। बी ऑप्शन ठीक है, सही है, बिल्कुल सही आंसर है इसका। 63, व्हाट हैपेंड टू द चर्च लैंड्स, चर्च का जो भूमि है उसके साथ क्या हुआ, बेच बाच दिया था इसको। रिटर्न टू द पोप, ये गलत है। सोल्ड टू नोबल्स को नहीं बेचा। कॉन्फिस्केटेड एंड सोल्ड, हाँ इसको जब्त कर लिया गया और बेच दिया गया, तो ये बिल्कुल सही है और उसी से सरकारी खजाना जो है भर दिया जाता है। तो 63 का सी बिल्कुल सही है। उसके बाद है आपका टैक्स कलेक्टेड बाय चर्च, जो टैक्स चर्च लेता था उस टैक्स को कहा जाता था टाइद, जो कि उपज का 1/10 होता था। ठीक है, जिसको दशमांश कहते हैं, जिसको ईसाई लोग दशमांश कहते हैं, वो टाइद होता है, 1/10 उपज का लिया जाता है, पूरी सैलरी का नहीं। जो उसका जमीन है, उस जमीन में जो खेती हो रहा है उसकी 1/10वां हिस्सा जो है उसको टाइद कहते हैं। चलिए, तो ये टैक्स जो है वसूल किया जाता था चर्चों के द्वारा।
65 नंबर में है टैक्स जो है डायरेक्टली जो लिया जाता था उसका क्या कहते थे, तो टाइल होता था। ये खाने पीने वाली वस्तुएं जैसे तंबाकू हो गया, नमक हो गया, इस पे डायरेक्ट टैक्स लगता था, उसको टाइल कहते हैं, टाइल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट वाज लिवरे। लिवरे क्या है, तो लिवरे जो है फ्रांस की एक क्वाइन है, एक तरह की करेंसी है फ्रांस की जिसको लिवरे कहा जाता है, तो बी ऑप्शन सही है। 67 नंबर पे देखिए, द टर्म ओल्ड रेजिम रिफर्स टू, ओल्ड रेजाइम किसको कहते हैं, तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था, प्री रिवोल्यूशनरी मोनार्की सिस्टम, यानी कि मोनार्की सिस्टम जब राजा का राज का चल रहा था, मोनार्की सिस्टम था, उसके पहले जो रिवोल्यूशन होने के पहले का समय था, 1789 के पहले का समय, उसको ओल्ड रेजाइम कहते हैं। फ्रांस वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी स्टेट्स, तो ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, 3 नंबर आंसर होगा, 3 होगा इसका आंसर, बी ऑप्शन, 3 स्टेट में बटा हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु वेयर द बोर्जियोइश। बोर्जियोइश का मतलब क्या है, बोर्जियोइश का मतलब नोबल नहीं है, क्लर्गी नहीं है, पीजेंट नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत, सी गलत, डी गलत। जो मिडिल क्लास है उसको कहते हैं बोर्जियोइश, मध्यम वर्गीय लोगों को बोर्जियोइश कहते हैं। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, व्हाट रोल डिड वोमेन प्ले इन द रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन में वोमेन का क्या रोल था, तो पैसिव ऑब्जर्वर थी, क्या मूक दर्शक बन के देखते रहती थी, तो ऐसा तो था नहीं, इसका बहुत बड़ा रोल था, पैसे कमाने भी जाती थी, दूसरे के यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन करती थी, ठीक है, और घरेलू काम भी करती थी। लेड प्रोटेस्ट एंड डिमांडेड राइट्स, तो ये बिल्कुल सही है, इसने प्रोटेस्ट को लेड किया और डिमांड किया राइट्स, उसका जो अधिकार है वो मांगी, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 71 नंबर में देखिए कि विच रिवॉल्यूशनरी कैलेंडर मंथ रिप्लेस्ड जुलाई। जुलाई को किस कैलेंडर से रिप्लेस किया गया, द ब्रोमायर गलत, थर्मिडोर शायद ये भी गलत, प्रेरायल, मेसिडोर जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, यानी याद रखिएगा जुलाई कैलेंडर को मेसिडोर कैलेंडर से चेंज किया गया। उसके बाद है 72 नंबर क्वेश्चन, व्हाट रिप्लेस संडेज इन द रिवॉल्यूशनरी कैलेंडर। संडे को कैसे चेंज किया गया, किस नाम से, तो संडे को चेंज किया गया है डिकैडी, वेंड्रेडी, मोनार्की, बेस्टाइल, तो संडे जो है इसको चेंज किया गया है डिकैडी से, तो डिकैडी इसका करेक्ट आंसर है। हाउ मेनी डेज इन अ रिवॉल्यूशनरी वीक। एक सप्ताह में, क्रांति के टाइम में एक सप्ताह में कितने दिन होते थे, तो क्रांति के समय में एक सप्ताह जो है उसमें 10 दिन हुआ करता था, तो 73 का बी ऑप्शन, बी नंबर करेक्ट। व्हाट इज सफरेज। सफरेज का मतलब क्या होता है, सफरेज का मतलब होता है फ्रीडम ऑप्शन है, राइट टू वोट, टैक्स है, मिलिट्री ड्यूटी, तो सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट है, राइट टू वोट। 75 नंबर, हु वेयर पैसिव सिटीजन। पैसिव सिटीजन्स कौन थे, तो पैसिव सिटीजन्स जो है ऐसे सिटीजन्स जो पैसा पे नहीं करते थे, टैक्स नहीं देते थे, उसमें औरत भी आती थी, तो नॉन टैक्स पेयर एंड वोमेन, नोबल्स, लैंड ओनर्स, जजेस, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि जो नॉन टैक्स पेयर और वोमेन है वो। 76 नंबर, नेपोलियन वाज डिफीटेड फाइनली एट। नेपोलियन को कहाँ फाइनली हराया गया था, पेरिस में, मॉस्को में, वर्साइल में और वाटरलू में। वाटरलू में ही नेपोलियन के साथ युद्ध हुआ है 4 देशों का, और उसी में ये जो है हार गया था, तो वाटरलू जो है इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77, हु रिस्टोर्ड मोनार्की आफ्टर नेपोलियन। मोनार्की को रिस्टोर किसने किया, नेपोलियन के बाद। नेपोलियन के बाद जो है राजा बना था कौन, रॉबेस्पियर, तो मर गया था, डायरेक्टरी तो पहले ही था, ये डायरेक्टरी तो बनाया गया था आपका नेशनल असेंबली कन्वेंशन के बाद, राजा जब मर गया था लुइस 16, तो चार्ल्स लेक्स गलत है, लुइस 18 भी, लुइस 18 जो है, लुइस 18 ये नेपोलियन के बाद जो है ये मोनार्की को रिस्टोर किया।
नेक्स्ट है फ्रेंच रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड मूवमेंट फॉर। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने किस चीज़ को इंस्पायर किया, कौन से मूवमेंट को? स्लेवरी को, कोलोनाइलिज्म को, डेमोक्रेसी एंड राइट को, डिक्टेटरशिप को। तो इसने बढ़ाया किस चीज़ को, ये बताना है। तो बढ़ाया है कोलोनियलिज्म, गलत। स्लेवरी को नहीं बढ़ाया, डिक्टेटरशिप को इसने बढ़ावा नहीं दिया, डेमोक्रेसी एंड राइट को इसने बढ़ावा दिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 79 नंबर में देखिए, द रिवॉल्यूशन इम्पैक्ट्स वाज लिमिटेड बिकॉज मोनार्की रिटर्न, ओनली मेन बेनिफिटेड, वुमेन गोट नो पॉलिटिकल राइट, ऑल ऑफ द अबव। ये क्या क्वेश्चन? रिवॉल्यूशन इम्पैक्ट वाज लिमिटेड। रिवॉल्यूशन जो है उसका प्रभाव बहुत ही लिमिटेड था, क्योंकि मोनार्की वापस लौट गई। ये तो कहा नहीं जा सकता है कि मोनार्की वापस लौटी कि नहीं लौटी। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ओनली मेन बेनिफिटेड। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि केवल मेल को बेनिफिट होता था रिवॉल्यूशन में। वोमेन गोट नो पॉलिटिकल राइट, और औरत को कोई पॉलिटिकल राइट भी नहीं था। तो ऑप्शन बी और सी दोनों ही सही है। और डी में लिखा है कि ऑल ऑफ द अबव। तो जब दो ऑप्शन सही है तो आई थिंक कि तीसरा भी सही होगा। डी आंसर इसका सही है, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसको छोटा करना पड़ेगा और यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज प्राइमरली अ मोमेंट फॉर। तो ये मोमेंट था किस चीज़ के लिए? वॉर के लिए था नहीं, इंडिपेंडेंस के लिए नहीं, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। ये ऑप्शन सही है, आंसर सी। फ्रेंच रेवोल्यूशन को चलाया गया था इक्वालिटी के लिए, लिबर्टी के लिए और फ्रेटर्निटी के लिए। तो ये आपका 80 क्वेश्चंस है। 80 क्वेश्चंस का एक सीरीज था जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही सारे क्वेश्चन थे। इसको मैंने तैयार किया था आपके लिए। आपने इसको अगर यहाँ तक पढ़ लिया तो आप बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और पढ़ाई के प्रति सजग हैं, देखा जा सकता है। ऐसा ही मैं सीरीज आपके लिए दूसरा तीसरा भी ले आऊँगा, ठीक है? तब तक के लिए आप मन लगा करके पढ़ते रहिए। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, a lot of thanks to you for this. Bye bye, good night.